सतगुरु तेरा आसरा, नंदन 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 सतगुरु तेरा आसरा। मंत्री मत रहा रे नंदन सतगुरु तेरा आसरा, नंदन सतगुरु तेरा आसरा, नंदन सतगुरु तेरा आसरा, नंदरा नंदन सतगुरु तेरा आसरा, नंदन सतगुरु तेरा आसरा। बस तो 2 मिनट हुए हैं। नंदन सतगुरु तेरा आसरा, 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 नंदन सतगुरु तेरा आसरा। बोल बोल। नंदन सतगुरु तेरा
सुरा धन धन सतगुरु तेरा यासरा 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 क्या नाम ना जपोगे तो इस तरह जपाएंगे। ना जपोगे तो इस तरह जपाएंगे। चलो बैठ जा। हाँ बोल, घंटा बोल। धन धन सतगुरु
तेरे जैसे। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद। सुनो भाई, सुनो, संतों की वाणी की एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले हैं, तो ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। ये क्या कहता है कि सांस सांस सिमरो गोविंद। भाई एक सांस भी बिरथा ना जाए। ये आज की रात गई, ये हमारी ज़िंदगी में फेर नहीं आने की। जो सांस चले गया वो भी नहीं आने का। कबीर कहता है, कहता हूँ क्या जात हूँ, क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी ये बधेगी नहीं, ये तो घट रही है। चाहे त्रिलोकी का राज दे तो भी ये श्वासा रूपी पूंजी बढ़ेगी नहीं। हम तो मौत के नजदीक जा रहे हैं। अवध घटे दिन सरैना रे। शाना कौन है? जो सिमरण करता है। सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना। साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक ते परवाना। हम सारे मूर्ख हैं, सारे मूर्ख हो, उसमें एक शाना हो, उसकी कौन सुनता है? ते हमारे सारे काम ही गलत है। सही काम किसका है? जिसने उस बाली को पढ़ कर लिया, जो सिमरण करता है। बाकी सारे गलत हैं, गलत उनके काम है। सारी दुनिया उलझी पड़ी है। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, बीबियां अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है। ये सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता ही अपना काम क्या है? अपना काम तो सिमरण करना है। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। पढ़ते ही हैं, एक दिन घोगड़ आसी रे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। ये जेल खाना है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, ये 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज केंद्र गंधर्व देवी देवता। अब हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की खुड़ियाँ, हम सारे यहाँ जेली हैं। संत और दया करते हैं, भाई तुम सिमरण करके इस जेल खाने से आज़ाद हो जाओ। वाणी में लिखा है, सूवट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सच चुके अमृत पिए उड़े तय को बार। ये सीट पिंजरा है ये, तो ये मन ये तोता है, ये पराई बोली बोलता है, ये मालिक की बोली नहीं बोलता। जो सिमरण करे, दुनिया के ख्याल निकल जाए, तो यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाए, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ये सारा खेल अपना बन जाए। मुक्ति का मतलब है और वाणी मंडलों में जा सकता है, वापस आना चाहता है कि वो संत बन के ही आएगा। तो हम सारे बंधनों में पड़े हैं। ये कर्म धर्म जो करता है, ये सारे बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन सब ममता मोह सो बंधना, पुत्र शोधन जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तने वर्ते अंग। सच्चे नाम को पढ़ के बगैर सब अनेर खाता है। अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए। और संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्हें अंदर जोत देखी है तो बार बयान किया है। हम तो पढ़ने पढ़ने में रह गए। ये संतों का मार्ग है, कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। मेहनत कोई करता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। BA MA कर मास दे 15-15 20-20 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ये धीरे धीरे होगा। दोबारा बोल। सास सास सिमरो गोविंद। सिमरण करेगा, दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, जड़ चेतरी गांठ खुल जाएगी, तो मालिक सबके अंदर नजर आने लग जाएगा। फिर उससे नफरत नहीं करेगा। हम सारे ही रोगी हैं,
रोगी ब्रह्मा विष्णु रोगी सकल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध। हाँ, ये काम है तो कितना ही जोर मार ले, चाहे 80 साल की उम्र हो गई, उसके अंदर से ये काम नहीं निकलेगा। ये निकलेगा, नाम की लज्जत आ गई, फिर ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी परार नाम, मनवा स्थिर शब्द रहता। ये मन भी जाए शायद पति जाए, बिन नामे क्या टेक टकी जाए। ये क्या कहता है? मिट गए बैर भय सब रैन। हाँ, संतों का कहना माने सिमरण किया तो वो मालिक को देखने वाले आंख वो हो रहा है। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में भी मालिक सबके अंदर है। पढ़ते ही हैं वे सब घट रामा बोले राम भी ना कूड़े, राम निकल जाए बस छुट्टी है, पर राम को उन्हें देखा नहीं है। वो मालिक को देखने वाली आंख, राम को देखने वाली आंख वो हो रहा है। नानक से अखड़ियां बेन जिना दसिंदो मापीरी। वो आंख खुलेगी कैसे? 2 रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तुम बैठेंगे काबल बनोगे। पूज्य मनीष साहब फरमाया करते थे, क्या तुम्हारे पास चाहे करोड़ रुपए हो, इस शरीर से काम लेना ही लेना है। आजकल साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है, जेते सुख संसार के सभी मायाजाल। किसी के पास देख लो, कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है। ये क्यों है? ये काम को छोड़े बैठे हैं, तो बिल्ले हो गए, फिर बीमारियां ने घेरना है, और क्या करना है? उन्हें घर के काम करते रहो तो अपना सिमरण करते रहो। बोले ने क्या है? कार बोले ध्यान सतगुरु बल। हाँ जी, ये शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छोड़ता। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छोड़ता। मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, तीर्थों में जाना, पुण्यदान करने, ये सारे आसान है, पर बैठ के सिमरण करना ये बहुत मुश्किल काम है। भजन करना सबसे कड़ा काम है। और बोली भाई भजन करना ते भजन करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी। ये मन काल का एजेंट है, ये मन ब्रह्मात्मा है, ये भजन ने भीतर चलना ही नहीं चाहता। भजन का तो नाम लेते उबासी आना, ये भजन की बात ही ना करो ना। तुम बैठ के ये बेनती करो, भाई सतगुरु है, तेरे से प्यार कैसे आएगा? ये मन कैसे काबू आएगा? हाँ जी, भजन करीना करीड़ा है। हाँ, हम सत्संग में भी आते हैं, संतों की बात भी सुनते हैं, पर उन पर अमल नहीं करते। हाँ जी, भजन करना सबसे कड़ा काम है। त्रिलोकी को फतेह करना, सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह कर ली, ये आसान है, पर मन को काबू करना, ये सिमरण करना, ये बहुत मुश्किल है। मन जीते जग जीत, ये मन काबू आ गया तो ये त्रिलोकी को फतेह कर गया। हाँ जी, भजन करीना करीड़ा है काम। सबसे कड़ा काम है। किसी की परीक्षा करनी है कि संत की, उन उपलब्धि मार के बिठा दो भी ये कितनी देर बैठ सकता है, 10 मिनट बैठ सकता है, घंटा बैठ सकता है, 2 घंटे बैठ सकता है, 5 घंटे बैठ। तो शरीर ऐसा होना चाहिए उसे से निकल ही गया, दर्द ही नहीं होता, फिर 10 घंटे बिठा दे। आजकल घोर कल युग है, ते जितनी ठगी फकीरी लाइन में है, किसी लाइन में नहीं, तस्करों को फेल करते हैं ये। वो बोली भाई जितनी लूट जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, उतने किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। और यूपी में कहते हैं, हिंदू कहते हैं भाई मुसलमान ज्यादा बढ़ रहे हैं, मुसलमान कहते हैं हिंदू अब वो लड़ रहे हैं, जहाँ लड़ाई है वहाँ एक खाली बहाने लड़ रहे हैं। लड़ने का तो सवाल ही नहीं है, जो सबके अंदर मालिक दे सारे ही अपने भी। कुरान शरीफ क्या कहती है? या अल्लाह सबका भला हो। हाँ जी, ईसाई क्या कहते हैं? पीस बी अनटू ऑल, सबके लिए शांति। वाणी क्या कहती है? या गुरु दृष्टाया सब नहीं थाई, जल थलपूर रहा गुसाई। वो बोली भी हम बोल मिट गए बैर भय सब रैन। हाँ, सबके चरणों की दूर बन गया। गुनाहों सा पूर्णता कथी कौ नानक हम नीच कर्मा। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी में नीच निकामा। कबीर साहब पूर्णता कथी, अपने गुरु ने कहा, संत ने कहा, बाबा ने कहा। क्या कहते हैं कबीर? हम सबते बुरा हम तस भला सबको है। वो किसी की निंदा नहीं करेगा। जब निंदा करता है अपने आप को बड़ा समझता है, उसको छोटा समझता है। जहाँ निंदा है वहाँ चीज आई नहीं है। निंदा भले काऊ कि नाय मनमुख मुग्ध करण, मुंह काले तेन निंद का नर के घोर पाऊं, नरकों का अधिकारी हो जाता है।
मुस्तानी क्या करते, दुनिया जाती है ओगण पर, गुण कोई नहीं चुकता। हर एक आदमी में अगर कोई न कोई गुण है, हमने गुण चकना है, ओगण नहीं चकना। तो हम चकते हैं अगले का ओगण। वाणी कहती है ओगण विकण पल हरण, गुण की सांझ करण। ओगण किसी का देख भी ले तो छड्डो पड़े, हमने क्या लेना है, हमने तो गुण चकना है। मुस्तानी क्या मैं उस पर कुर्बान हूं जो एक के अंदर गुण देखता है। जो गलत काम करेगा आपे भुगतेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करेंगे सो बढ़ेंगे तू क्यों बे उदास। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है गलत काम को सजा देनी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, मिट गए बैर भय सब रहन। हाँ, चीज अंदर आ गई, सबके अंदर मालक देख लिया, मिट गए बैर भय सब रहन। अमृत नाम साध संग लैन। अमृत नाम साध संग लैन, ये कोर्स होगा संतों की सोबत में आगे। साध किसको कहते हैं, जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए जिन दिन, जहाँ कुफल राव मारा है। आगे सेत सुनना पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिल हंसाओ जी। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तुम प्लाथी मार के बैठोगे, 9 द्वारों से ऊपर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। ये सुन के अंदर अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। जो उसमें स्नान करता है वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है। जग में उत्तम कार्य बिरला के ही के, कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे, उस साधु की सोबत करनी चाहिए। पढ़ते हैं सुखमणि साहब में है, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, जिसका साधन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी। अपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्त नानक रंग वर्णन। हाँ जी, हम वहाँ दिल्ली में बैठते हैं तो रात को 5-10 आदमी इधर होते हैं, 5-10 बीबियाँ होती है, बस बाकी सारे चले जाते हैं। हाँ जी, ये भजन करना बहुत औखा काम है, तो भजन करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ जी, संत जना का पेखन सब परम। हाँ, संत जना का पेखन सब तरम, वो सब के अंदर मालक देखता है। पढ़ते ही है, सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, और नफरत नहीं कर सकता, चाहे कोई कत्ल ही कर दे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया, उन्होंने क्या कहा, भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चढ़ा इनको माफ कर देना। गुरु अर्जुन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाल दी। मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगा जी आप हुक्म दो कि दिल्ली और लाहौर के ईंट से खड़का दूंगा। कि इनकी खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लागे। परवाह ही नहीं की उन्होंने, समुद्र की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाड़ दिया, पलटू को अयोध्या के अंदर पंडितों ने जिंदा ही फूंक दिया। विशाला ये सारी खिलाफत करता है। हाँ जी, संत जना का पेखन सब परम। हाँ, संत जना का पेखन सब परम, सब के अंदर मालक देख लिया। आगे, संत जना के हृदय सब धर्म, सो अंतर सो बाहर अनंत। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया उसके पहले सारे धर्म है, सात संग दृढ़ सब धर्म। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब, अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, सत ताकत को सतगुरु को पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई ईसा लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। राजपूत काया को छुड़ावे सोई है राजपूत। आर्य मतलब पाक 10 इंद्रिय के रख के बाद ताकि आत्म होए प्रकाश। ब्राह्मण जो ब्रह्म पहचाने बाहर जाता भीतर आने। साध संग दृढ़ सब धर्म, जो उस मालिक को पढ़ कर लिया है सारे ही धर्म आ जाते हैं। महाराज शाम सिंह लिखा है कि सारे धर्म मेरे अपने, कोई भी पर्याय नहीं है। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साथ में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। माछीवाड़े में मुसलमानों में ते सिखों में जंग चल रही थी। भाई कन्हैया की ड्यूटी थी कि जो सिख फटड़ उनको पानी पिला देना। वो सिखों को पानी पिला दिया करता था, तो मुसलमानों को पिला दिया करता था। किसी ने गुरु गोविंद सिंह के पास शिकायत की, क्या जी हम तो मुसलमानों को फटड़ करते हैं, ये भाई कन्हैया उनको पानी पिला देता है, तो उनको खड़े कर देता है। क्या उसको बुलाओ। बुलाया, क्यों भाई तू मुसलमानों को पानी क्यों पिलाता है? क्या जी मुझे तो मुसलमान तो सिख नजर नहीं आते, सबके अंदर मालिक नजर आता है, सतगुरु नजर आता है। हाँ जी, सो अंतर सो बाहर अनंत। हाँ, अंदर भी है, तो अंदर देख लिया फिर वो जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाता है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। हाँ, घट घट व्याप रहा भगवंत, तो मालिक सबके अंदर है। हम तो पढ़ते हैं पर देखा नहीं है, झूठ बोलते हैं।
हाँ जी, जब तक नहीं देखते ये ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर विरोधी जाति सारे मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रई, मेला मेला चंद, मेला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जा का अंत न पार। आत्मा उसके साथ मिल गई, ये मालिक का रूप बन गई, ये भी निर्मल बन गई, साफ हो गई। जरा भी मैल है, महाराज सावन सिंह कहा करते थे, कपड़े पर जरा भी दाग है ते वो मालिक नहीं आता। ये दाग मिटेगा सिमरन करने से। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाये। हाँ जी, पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। हाँ, सब ऊपर होवत कृपाल। अब सब पर तुम दया कैसे करोगे? जो सिमरन करता है उसके अंदर से शांति की रोएं निकलती है, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। एक बार है, महाराज सावन सिंह जी अमृतसर गए, ते गाड़ी से उतरे, ते उनको एक आदमी मिला। महाराज जी कहने लगे, सुना भाई तेरा क्या हाल है? क्या जी ठीक है। आपका क्या हाल है? ठीक है। इतना क्या कि चल पड़े। वो बीबी लाजो साथ थी, वो कहने लगे जी आदमी कौन था? महाराज जी कहने लगे तय की लेना है? क्या नहीं बताओ ये कौन था। वो जिद करने लगी, क्या ये संत है, ये सत्संग नहीं करता, ये नाम भी नहीं देता। क्या जी आपको तो पता है भाई ये संत है, इसको कोई सत्संग करे तो नाम दे, कि मालिक का हुक्म नहीं है। क्या फिर इसका फायदा क्या है? क्या इसका फायदा हो रहा है, ये सिमरन करता है तो इसके अंदर से शांति की रोए निकलती है और सब पर असर डालती है, पढ़ते ही हैं। हाँ जी भाई, आग लगी आकाश में झड़ते पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। असली परोपकारी कौन है? जो सिमरन करता है। लोग कहते हैं हम इस समाज की सेवा करते हैं, पहले तो अपनी आत्मा का कल्याण तो कर ले। तू आओ तो काम कर, लोग ओंकार की अग्नि में जल रहा है, दूसरे की तू सेवा करने का तेने ठेका ले रखा है। हाँ जी, ये सब चालाकियां हैं। ये सेवा वो करता है जो सिमरन करता है, वो अपने भी कल्याण कर लेगा, उसे दूसरे का भी फायदा है। हाँ जी, जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर सु लैन मिलाए। हाँ जी, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व घटा कर्त प्रतिपाल। हाँ, अनाथ बेसहारों का सारा है वो। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, सर्व घटा कर्त प्रतिपाल। सबकी पालना करता है वो, सबको रोजी देता है। पहले बनी प्रारब्ध पथ से बनिया शरीर, तुलसी अचरज देखा मन नहीं तारे तीर। हाँ जी, प्रारब्ध पहले बनती है, शरीर बाद में बनता है, पर मन को इतबार नहीं है। फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, पीछे नहीं हटता। किस लिए? पेट वास्ते, जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिया है। मस्तानी क्या करते, रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तुम 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, वो सारे काम आप पे करेगा। कोई 2 घंटे कोई बैठता है, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो, सिमरन का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है। इतने बैठे कोई करता है सिमरन? ये एक कोर्स होगा संतों की सोच में आके। ये संतों की सोच नहीं मिलती तो कोई सिमरन नहीं होता। डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो द्वारका में रहता है, तो रात को डेरे आता है। मैं जी आप यहाँ आते हो? क्या ये कोर्स संतों की सोच में आके होता नहीं तो होता ही नहीं है। हाँ जी, ताकि उपमा कहीं ना जाई, नानक रहा सर्व समाई। हाँ, वो मालिक सबके अंदर देख लिया, फिर बल्ले बल्ले ही है, बस सारे उसकी कदर करेंगे। हाँ जी, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। हाँ, सबके अंदर मालिक कौन देखता है? जिसके नसीब होते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु नासी कर मैं पाया, दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीन ही भाषा जिनको दुर्लिख पाई है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? अपे संगत सद बाले, अपे विदा करावे, अपे लेके आता है, अपे वापस ले जाता है। संत क्या कहते हैं? भाई ये तुम्हारा देश नहीं, ये काल का देश है, ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है सिमरन करना, जड़ चेतनी गांठ खोलना, उस जोत को पढ़ करना, अमृत की ललच लेना, वो कीर्तन सुनना। वो कीर्तन सबके अंदर हो रहा है, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन का दुख निकट ना आवे। वाला कीर्तन सुन लो, दुख दूर हो जाएंगे। वो अंदर वाला कीर्तन सुनोगे फिर बल्ले बल्ले है। गुरु नानक साहब ने लिखा, सोदर तेरा क्या सोबर क्या, जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक शंका के थे तेरे बावन हरे। मुस्तान ने क्या करते, बाहर वाला कीर्तन सुना, अंदर वाला कीर्तन भी सुन। हाँ जी, मारे ना राखे अवर ना कोई, सर्व जिया का राखा सोई। हाँ, सबकी पालना करने वाला है, हम तो नहीं कर सकते, वो मालिक करता है। अपड़ एक बार गंगा नगर से चक में बैंड बाजे वाला आया और एक शब्द बोला। राजस्थान में गंगानगर में गिनवर के पास एक चक है, तो मस्तान जी वहाँ 1.5 महीना रहे।
तो एक बैंड बाजे वाला आ गया। हाँ जी। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम जब चोला छोड़ के इत्थों चलोगे तो इसी तरह अनहद बाजा बजेगा। पढ़ते हैं अनहद बाजा बाजन लगे चोर नगरिया तस्त बाके गुरु निजाम की भेद दवाई खुसरू ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, ये काम को तो लोग मोह कर रहे हमारी मिट्टी प्लीत कर दी। हाँ जी। और मस्ताना तुम्हारे आगे होगा 33 करोड़ देवी देवता शिव ब्रह्मा और विष्णु फूल बरसाएंगे और जय जयकार करेंगे कि ये मस्ताने की रूह आ रही है। उस समय तुमको मस्ताने की कदर पड़ेगी। भाई संतों की कदर कौन करता है? जो सिमरन करता है, बाकी पता ही नहीं है। ये मन कई बार कहता है भी संत पूरा है, कई बार कहते कौन सा पूरा है, पखंडी बैठा है। जब अंदर देख लेगा तब तसल्ली पूरी है। संत बार बार ये कहते हैं भाई तुम अंदर देखो। हाँ जी, मुस्तान जी के पास किसी ने कहा जी आप खुद मालिक हो, कहिए ना कहना, अंदर देख फिर है। हाँ जी। करतूत सत सत जाकी बाणी सतपुरख सब में समाणी। हाँ, वो बाणी सबके अंदर है। गुरु की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप खानी। इस सरदार कहते हैं भाई हमारा धर्म अलग धर्म है। वो धर्म तो सारा का एक ही है। क्यों दीवारें खड़ी करते हो? अपने दिल खुला रखो, वे सारे ही आ जाओ। बाणी में लिखा सर्व सांझी गुरबाणी। हाँ जी। सब में 4 गेट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके संजी है। ये अपना अलग धर्म बना लेते हैं। हाँ जी, लोगों को गुमराह करते हैं। हाँ जी। सब घट तिसके सब तिसके ठाव। सब घट तिसके, मालिक तो सबके अंदर ही है। हाँ जी। सब घट रामा बोले राम भी ना को बोले रे, राम निकल जाए बस छुट्टी है। हाँ, वाणी क्या कहती है? सब घट तिसके सब तिसके ठाव जब जब जीवे नानक हर नाऊ। हाँ, जब जब जीवे ये अखा जीवा बिसरे मर जावा। हाँ जी, ये तो कहता है कि सांस में बैठा ना जाए, ये ठीक कहता है। बोल दोबारा बोल। सब घट तिसके बोल। सास सास सिमरो गोविंद मनांतर की उतरे चिंद। सास सास प्रभु की उस्तत। निष्प्रसाद जे प्रसाद आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सांसा चितारी। हाँ भाई, तेरा व्यवहार भी अच्छा, लोग तेरी कदर करते हैं। तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। वो बंदगी करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा तो अंदर मालिक के दर्शन होंगे। हाँ जी। जे प्रसाद करे पुनभव दान मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। संत के 8 पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। संत कोई घर बार नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, कोई धर्म परिवर्तन को नहीं कहते। वो तो कहते हैं भी घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत शुक्र था, त्रेता में मणिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं? कबीर साहब बेजा बुनते रहे, बाजार में जाके खद्दर बेचते रहे, तो सिमरन करते रहे। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरन करता रहा। उन्होंने साहब खेती करते रहे, सिमरन करते रहे। बड़ी हाय हाय नहीं करनी, मन धोखा देता है भी तू महल खड़े कर ले तो सुख मिल जा, सुख मिल जाएगा। पापों बगैर माया इकट्ठी नहीं होती। जो महल खड़े कर लेगा फिर क्या हो जाएगा? कि धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा। हाँ जी। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए सुख मिल जाएगा। विषय विकार भोग ले सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, ये मन सिमरन की तरफ चलता ही नहीं है। हाँ जी। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन के साई माए समाए, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी। नाम को पढ़ कर लिया, नाम रंग सर्व सुख हुई। सुख मिलना है सिमरन करके, नाम को पढ़ कर तो बिना और कोई तरीका नहीं है। तो ये मन सिमरन नहीं करने देता, नाम को पढ़ नहीं करता, ये सारी दुनिया बेचैन है। हाँ जी। क्या सोना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिन सांस ग्रासना विसरे से पूरे पुरख प्रधान। बोलो भाई, एमएलए बनने वास्ते, एमपी बनने वास्ते, मिनिस्टर बनने वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं। वाणी क्या कहती है कि तू सिमरन कर तू सबका राजा बन जाएगा। उस्ताद जी क्या करते हैं? ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। ये धन इकट्ठा कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी न कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, पाए ना बटा ले, फिर तो माया का सिमरन हो गया। वो कबीर क्या कहता है? पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों लीजिए यही शाना काम।
ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाउन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। सर से एक नियामत साधु होता था, मुस्तान जी क्या करते, नियामत के पास इतनी दौलत है हिंदुस्तान को खरीद ले, ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो। जो सिमरन करता है वो शाना है, बाकी बाकी सारे मूर्ख हैं। सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। परवाना क्या, ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। बाकी काल ने अपनी भक्ति बनाई है, नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। वो कौन सा मार्ग है, संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी। वो रास्ता गुरमुखों ने संतों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलैन नाम मन नाम ढहन निवलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, अब लड़ाई झगड़े शुरू कर दिया। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे, मन साथ साथ सिमर प्रभु ऊंचे। कोई कहे में साध को चिन्हा तुलसी हाथ कान पे देना, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम तो अंधे हो सुजांखा है। हाँ जी, ऐसा नाम मन सदा त्याइए। सारी दुनिया मन मते में है, मन के कई खाते हैं, मन के कई पीते हैं, मन के कई रिश्ते नाते करते हैं, मन के कई भक्ति करते हैं। ये मन काल का एजेंट है, ये असली भक्ति करने नहीं देता। मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात करें, ये मन की मत छोटे संतों की मत ले। जैसे संत कहते हैं उस तरह करे। संत क्या कहते हैं, भी करो सिमरन। माना कोई कभी नहीं देगा, बेफिक्र रहो। मुस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना जमीन, ना जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे। महाराज साउंड से नहीं कहते सर से जाके बैठ जा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। वाणी कहती है परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोल, इर्दियां तो पहली स्टेज है। हाँ जी, ऐसा नाम मन सदा त्याइए, नानक गुरमुख परमगत पाइए। परमगत क्या है, ये जड़ चितनी आठ कुल की आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। ये है मुक्ति, जिंदगी शरीर से निकल जाना। जिस शरीर के अंदर कैद हैं तो हम बंधनों में है। ये कर्म धर्म सारे बंधन है, कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र सुधन जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध। हमारा साउंड से लिखा है, काल ने ये एक भूल डाल दी, भाई ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है। ये भूल सारी उम्र नहीं निकलती। ये भूल ना हो दुनिया चलती नहीं है। सोचो आदमी की मौत आ गई, देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, इसलिए ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। फिर इसका है कौन, बाहर है संत गुरमुख, जो बार बार ये कहते हैं भी तू सिमरन कर ले। गुरमुख आंसू कर दोस्ती, सतगुरु संग चित, जन्म मरण का मूल कटी है, सुख हो मित्र। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या, भाई अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है, कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, दीवाना कहते हैं मूर्ख को, भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत को सही जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट भी जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत है, फिर सत ताकत का, नाम का, राम का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम तन धन मुझ में खान खुली कटमाए, सेत मीठी दे तुम गाक कोई ना है। बोलो भाई हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, और जोरी क्या सोचेगा, भाई ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या, भाई अंदर नाम प्रकट हो। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए, सुख दुख करते दुर्लिख पाया, दूजा पाओ आप बताया। गुरमुख हो सो अल्प तो वर्ते, मन मुख का क्या विषय। पिछले जन्म में सारे अच्छे कर्म किए होते तो हम स्वर्गों में होते, सारे बुरे कर्म किए होते हम नरकों में होते। हमने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, हम मृत्यु मंडल में आ गए। जिन्हें अच्छे ज़्यादा किए हैं, बुरे थोड़े किए हैं, उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। जिसने बुरे ज़्यादा किए हैं, अच्छे थोड़े किए हैं, उसकी ज़िंदगी मुसीबतों में गुजर जाती है। कई बेचारे सड़क पर ही पड़े हैं, कोड़ हो रहा है, तुर भी नहीं सकते, क्यों, उनके कर्म ही ऐसे हैं। हाँ जी, तो अब सिमरन करेगा तो छुटकारा हो जाएगा। सोनी कर्मी जो शब्द बेचारा, इस शब्द गुरु की भक्ति है जो कर्मों के जाल को काटती है। कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रगट है, उनका बताया हुआ सिमरन है, उस सत्य की छुरी है। सिमरन करना, ये छुरी काट चलाना है। जो सिमरन करते जाओगे ये कर्म करते जाएंगे। तो काल ने क्या है, नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जहाँ से मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग न्यारा। जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु पत्नी सराऊ। हाँ जी, सब जप सब तप सब चतराई, उज्जड़ पर में रा न पाई, बिन बुझे था न पाई, नाम गुणे माथे छाई। ये नाम को प्रकट नहीं किया, इसके माथे पर सोया कोई नहीं पूछता।
कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उद्धार न हो। नाम लियो तिन सब कियो योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम किलार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग उर्दान, चरणदास कहते सभी थोथे जान। सिमरती वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूट गाली ओछियां। असली ज्ञान क्या है? अंदर जाके सतगुरु को प्रकट करना। बाकी सारा ही अज्ञानी है। हाँ जी, सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशा अवन कठन बिरला जाने कोई, ज्ञान सत्य जानिए जीवित मत तक कोई। वाणी कहती है सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवन। मालक अंदर आ गया, सर्व कला अपी प्रवीण, वेद किताबों में कौन मत्था मारेगा? कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, तुम सतगुरु को पढ़ कर लो, सारा ही ज्ञान आ गया। सर्व कला अपी प्रवीण, वेद कतेव को चीन। हाँ जी, 8 पहर जन हर हर जपे, हर का सुनो भगत भाई, प्रगट नहीं छपे। आदमी बड़ी चालाकी करता है भाई, मैं गलत काम करता हूँ किसी को पता नहीं लगता, पता लग जाता है। अनेक पर्दे में कमा विकार, किन में प्रकट हो संसार। संत ये पर्दा रखते हैं, सतगुरु जीव के पर्दे ढके, उनको सब पता होता है, फिर वो बेशर्म बन के रहते हैं भी चलो किसी के पर्दा क्या चकना है, बाकी उनको सब पता होता है। हाँ जी, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। बोलो भाई उद्यम क्या है? सिमरण करना। हाँ जी, मन पर बोध है हर के नहीं। ये मन काबू आएगा, नाम की लज्जत आएगी तो ये काबू आएगा। मन जीते जग जीत, मन मुस्सा पिंगल बया पी पर हार नाम, मन वास्तिर शब्द दे रहा। ये मन भी जाए सदपति जाए, बिन नाम क्या टेक तकी जाए। जब तक के नाम की लज्जत नहीं आती, ये मन सबकी मिट्टी पीत करता है। ये काम को लोग मोह ओंकार सबके अंदर आई है। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के इसमें जाते हैं, लोभ की, मान बिड़ाई, अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। हाँ जी, मालक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्यार। ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। बुढ़ापे में नहीं होता भजन सिमरन, भजन करना करड़ा है काम। बुढ़ापे में कैसे होगा? हाँ जी, ये बहुत करड़ा काम है। बुढ़ापे में शरीर जवाब दे जाता है, फिर बैठने का नहीं रहता। हाँ जी, फिर सूरत कैसे सिमटेगी? हाँ, सिर से निकलना कैसे सीखोगे? हाँ जी, छाना हुआ है जो सिमरन करता है। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे हो, छोड़ दो गफलाई। हाँ जी, जे पर साते रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म। हाँ, धर्म तो ये है भी सिमरन करके सतगुरु को पढ़ करना, फिर सारे ही धर्म आ जाते हैं। हाँ जी, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत्य से त्याई। इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए, पाँव दिए, तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। हाँ जी, तिस बिन नाही तेरे कछु काम, जप नानक एक हर नाम। बोलो भाई, काम तो सिमरन करना है। मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, पिता कृपा लग गया कि नहीं, बालक मुख मांगे सुधे नहीं। क्या तू सिमरन करे, मालिक आपे तुम टिब्बे पर जाके बैठ जाओ, जाके तुम सिमरन करने लग जाओ, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तो मालिक वही रोटी देगा। हाँ जी, ये पूछ हमने साहब फरमाया करते थे, क्या तुम टिब्बे पर जाके बैठ जाओ तो वही रोटी मिलेगी, कोई न कोई रूप तार के आ जाएगा। हाँ जी, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। सबते ऊंच निर्मल ये करनी, क्या जो संतों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल थे। बिल्डिंगें तो आला साला बन गई, पर वहाँ मास्टर नहीं रहे। अब स्कूल में मास्टर नहीं है, बच्चे पढ़ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, टाइम बर्बाद, लोग सही। और फकीरों को ये मंदिर मस्जिद इस तरह होना चाहिए। गुरुद्वारों में बाणी पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कीर्तन करते हैं, अच्छी बात है, पर 2 घंटे सिमरन भी कराना चाहिए। एक ड्यूटी लगा दे एक पाठी की भी तेरा काम ये है, पाथी मार के 2 घंटे बैठना है, तो संगत को बिठाना है, सुबह बिठाना है, शाम को बिठाना है। असली चीज़ तो सिमरन करना है, सिमरन तो कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, जो ये चीज़ आ जाए तो गुरुद्वारों के बल्ले बल्ले, मंदिरों के बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ जी, फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती। हम वहाँ गए ओडा, ते वो ग्रंथी ने पूछा भी हाँ संगत कितनी आती है? कहीं संगत तो बहुत आती है, ते मत्था टेक के टप जाते हैं, बैठता कोई भी नहीं है।
कल वो दीदार आया गंगानगर से, तो वो कहने लगा जी गुरुद्वारे में लोग जाते तो हैं पर बैठता कोई भी नहीं है, मत्था टेक के टप के बस। हाँ जी, फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती, उनके दिल में उनकी कदर है। हाँ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, वहां जाके सेवा करो ते सिमरन करो, ते प्रार्थी मार के बैठो, फिर है। हाँ जी, जो सेवा नहीं कर सकता वो बैठ भी नहीं सकता। सेवा करो, शरीर का प्यार छूटेगा। ये शरीर का प्यार तो किसी को हिलने नहीं देता। हाँ जी, तुम बैठ के 10 मिनट बैठ के देखो, पासे मारने लग जाओगे। हाँ जी, जो सेवा करेगा, घर में भी खूब काम करेगा, वो बैठने के लायक बनेगा। हाँ जी, उन्हीं मंदिरों से हमें शिक्षा मिलती है। मंदिर वास्तव में हमारे लिए रूहानियत की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाए गए थे, परंतु अब इनमें पूरे मास्टर नहीं रहे। उनके पुजारियों ने हमें बाहरमुखी पूजा में लगा दिया है। वो आप कुछ नहीं करते ते दूसरे को क्या समझाएंगे। आप जपे औरों को जपाए, पहुंचे हर के दाम। हाँ जी, जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वो मनुष्य के अंदर है। और शेर गए, उस पूछा भैया तुम कितने बजे ग्रंथी ऊपर कितने बजे उठता है? क्या जी मैं तो रिकॉर्ड लगा देता हूँ, मैं तो 10 बजे उठता हूँ। मैं कहा यार तुम 10 बजे उठता है, क्या मैं किसी को रोकता तो नहीं, आके कोई बैठा नहीं, बैठ जाओ, मैंने तो मेरा काम करना है। हाँ जी, जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वो मनुष्य के अंदर है। बोलो भाई, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर तो सो परम्पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखे न ब्रह्मंड को उठ समारा। रोम रोम में तरलोकी की रचना है। वो बोली भाई कबीर अब्दू अंधा तुम दियारा। कोई जानेगा जानन हारा, अब दू अंधा धुंध अंधियारा। सुनो भाई, अंधियारा क्या है? आंख भी के अंदर अंधेरा है। कबीर कहता है कोई जानेगा जानन हारा, अब दू अंधा धुंध अंधियारा। तो अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, चोरियां ठगियां करता है। हम देखते हैं लीडरों को क्या हाल है, करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। तो वहां तो राय राय का हिसाब किताब है। लेके सांस ग्रां से लेके खाना खाओ, मन किसी को होश नहीं आने देता। तपो राज राजा, तप करने से राज मिलता है, फिर ये नरकों को जाते हैं। तो ये कबीर क्या कहता है, बोल। कोई जानेगा जानन हारा, अब दू। तो भाई इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। कोई तुम्हें मुफ्त में दे तो भी ना लेना, उसका जाना कब दोगे? कि बगैर हक लाल की कमाई के तुम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। मन तो चाहता ही है भी हेरा फेरी करे तो निकले ना यहाँ से। मन की मत छोड़नी है, संतों की मत लेनी है। काल खाए कुछ हत्तों दे, नानक लाभ छाने से। गस्ती का टुकड़ा बुरा, नो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांतर काढ़े हाथ। जोगी होवा जग बवा, घर घर भिख्या ले, दरगाह लेखा मंगे किसी उतर दे। मन इस बात पर आता ही नहीं है। मन तो कहता भी ये जग मीठा, आगे की नहीं। किसी ने देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐश करो। कि यार लीडर तो अच्छा एमएलए तो बन गया, पर मलाई वाला महकमा नहीं मिला। पहन तो मलाई वाला महकमा और खा जा। हाँ जी, बन और बस्ती याही में झाड़ पहाड़ा हो। बोलो ये डॉक्टर मानेंगे? या अगर भीतर बन और बस्ती, अगर भीतर झाड़ पहाड़ा। और डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चेहरे हमने तो कुछ देखा नहीं है। वो संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का तीस है। और वहां जाओगे कैसे? वो रास्ता इंसान के अंदर है। तो रास्ता संतों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलाए नाम नाम रहन निवलाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? बात तो दुनिया तुरी फिरती है। संत अंदर रूहानी मंडलों में जाते हैं, उन्हें अंदर गए हैं, उन्होंने देखा है, एतबार बयान किया है। हम तो पढ़ने पढ़ने भी रह गए। या अगर भीतर बन और बस्ती, या अगर भीतर झाड़ पहाड़ा। एक ही लाइन पे हम कर लोगे ये बात सही है गलत, हमने ये तजुर्बा करना है। धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया,
पर ये खोज नहीं की। हाँ जी, संत ये कहते हैं भी ये करो, कि आसान से आसान तरीका है, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है, राती मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सुन चढ़हारा। बोलो भाई, या अगर भीतर बाग बगीचा यही में सिंचना रहा, वो मालिक भी इसके अंदर है। हाँ जी, ओ अंधा धुंध अंधियारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा। हाँ, एक ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता। चाहे सारे गुरु ग्रंथ साहब जवानी याद कर ले। वहाँ लुधियाने गए, उन्हें क्या नाम, एक नामधारियों के था, तो एक लड़का उसको गुरु ग्रंथ साहब जबानी याद। मैंने कहते अंदर जोत देखी है? क्या मैंने तो कुछ नहीं देखा जी, तो गुरु ग्रंथ साहब मेरे जबानी याद है, कहीं से पूछ ले वही बोल देता था वो। हाँ जी, कोई जाने गजानन हारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगी बाजारा। हाँ बोलो भाई, कोई कमी नहीं है यहाँ। यहाँ अगर भीतर सोना चांदी यही में लगी बाजारा, कि तू अंदर चल है, मालिक कोई कमी नहीं देता, वो आपे रूप तारता रहता है। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। ये धन इकट्ठा कर लेंगे तो फिर अंदर चिंता रहेगी भी चोर चोरी न कर ले, डाकू ना लूट ले, फिर तो माया का सिमन हो गया। वो कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उंगली यही शाना काम। माया कमानी है तो माया को आय चलाई रखना है, माया इकट्ठी नहीं करनी। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाउन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कार ध्यान दे रास, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभु अंग कर बैठा पास। किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है, वो मालिक आपे ही रूप धारता रहता है, सबके अंदर बैठा है, आपे ही दे जाता है। कोई चंदा फंड इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है, वो सबके अंदर संगत आपे ही दे जाती है। हाँ जी, या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगी बाजारा। या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखण हारा। बड़े मेरे अंदर लाल ज्वार माणक बोला दे, मन पर मिया लहरें सकाइए। पुराने खंडर होते थे, उसके अंदर खजाना दबा पड़ा है, ऊपर सांप बैठा है, सांप को पकड़ोगे, सांप को मारोगे तो खजाना आता है। इसके अंदर भी अखुट खजाना है, ये मन सांप बैठा है, ये किसी को अंदर नहीं जान देता। जब मन काबू आ जाए तो सारा कुछ मिल जाए इसको। मन जीते जग जीत। हाँ जी, मन मुस्सा पिंगल बया पी परार नाम, नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। हाँ जी, जब तक नाम की लज्जत नहीं आती मन काबू आता ही नहीं है, सबकी मिट्टी प्रीत करता है। हाँ जी, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मन के साथी हैं। ये इस तरह है जिस तरह कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 डाकू पड़ जाए कि उसकी जायदाद छीन लेते हैं, उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं। यही हमारा हाल है। आत्मा के पीछे 5 डाकू पड़े हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन डाकुओं के हाथ चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीन जाते लोभ की, मान बिड़ाई अहंकार की, दुश्मन इसकी। ये संतों की बात सुनना ही नहीं चाहता, तो इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। ये कब्बू कैसे आएंगे? 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरा पसरा। सतगुरु सेवा मुकत होए, पंचदूत बस में आया। नाम की लज्जत आई, मन काबू आ गया, तो ये काम करो लोग मोह अहंकार ये न्यूट्रल हो गए। हाँ, नहीं तो ये सबकी मिट्टी प्रीत करते हैं। हाँ जी, या घट भीतर हीरा मोती, यही में परखण हारा। अंधा धुंध अंधियारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा। हाँ, ये गुरु साहब लिखे सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाट सो परम पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सुपा। जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है इसके अंदर भी है, जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। कबीर ने लिखा बस तू कहीं माल किसके अंदर है ढूंढे, कहीं फिरता बाहर है कहू के विदावे हाथ। कहे कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ। बेदी क्या? वो संत जो अंदर रूहानी मंडलों में जाता है। बेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखा है, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। बोली भाई, जो मालिक को, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। बोलो भाई, अब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करे आओ, मन काबू आ जाएगा, काम क्रोध करनी पूछेगी, जड़ चितनी गांठ खुल जाएगी। ये मन धोखा देता है, मन के पीछे चल पड़ते हैं। भी चलो गंगा स्नान करे आते हैं, पवित्र हो जाएंगे। हाँ, पवित्र इस तरह नहीं होता।
हाँ जी, अंदर ये तीर्थ में नहाओगे, तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है कि सद विचार अंतर ज्ञान है। वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है, 12 से 12 उपवे सूर एनिस बाजे अनतुर। ये बाहर जाना तो आसान है, अंदर जाना ये बहुत मुश्किल काम है। शरीर का प्यार छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये है BA करवाते 10-10 15-15 साल, इसमें टाइम लगता है। लापरवाही मत करो। तुम पलाथी मार के रोटी खानी जरूरी है तो सिमरण करना भी जरूरी है। भी पहले सिमरण करेंगे फिर रोटी खाएंगे, नहीं तो मन दुखद में टाइम तो गया। जैसे कुएं में लाव जा रही है इस तरह वक्त जा रहा है। हाँ जी, अगर ये घड़ी की सुइयां हैं, इन्होंने ना कोई रोटी खानी है, ना कोई चाय पीनी है, तो ना कोई अथाई करनी है। इन तो चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया रह गया सो रह गया। हाँ जी, कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे, और जमदूत सिर पर खड़े होते हैं, फिर होश आती है, फिर क्या बनता है, टाइम तो गया। पता नहीं कब टाइम आ, जब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है कि तू जल्दी कर, अपना काम करे। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है, सारे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। हाँ जी, मनुष्य की आदमी का दुश्मनी मन है और बाहर कोई दुश्मन नहीं है। ये मन सिमरण नहीं करने देता। हाँ जी, हमारी पूंजी मन लुटा रहा है। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम भाई, अब कई कहते व्रत रख लो, वो व्रत रख लोगे वे घर काम कैसे करोगे? घर काम भी तो करना है। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते है जू कुंच स्नान। ये घटमण में लिखा है, जो कोई करे व्रत से प्रीति, ये सब कर्म खान की रीति। ये बीबियां पहला व्रत रखती है, फिर घी खोपड़े खान खाती है। हाँ जी, बाहर मनुष्य जितनी ये जायज खुराक खानी है। हाँ जी, जायज सोना है, जायज काम करना है। हाँ जी, बीच का रास्ता है तो रास्ता है ही बीच का। हाँ जी, अति में नहीं जाना। हाँ जी, बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है। हाँ बोल। हो या कोई जाने गजानन हारा, अब धू अंधा धुंध अंधियारा। ओ या घट हाँ सुनो भाई, ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। सारी दुनिया अहंकार में फिरती है। धन फिरका एक किस्म भाषा बिच हो में बीत करारी। ये अहंकार निकलेगा सिमरण करने से। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर में DC बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है वो DC नहीं करना है। वो DC के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है, तो उनके अहंकार भी नहीं करता। ये DC ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, वो आकर के बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, तो ये मन खुद मालिक बना बैठा है। ये अहंकार नहीं छोड़ता। कितना ही तुम जोर लगा लो, कितनी तुम दीनता कर लो, जब तक वो गुरु उधर प्रकट नहीं होता, ये अहंकार छोड़ता ही नहीं है। सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, कौ नानकता के कारण पूरा। वो गुरु अंदर आ गया, फिर ये मन सीधा हो गया। फिर हेराफेरी कैसे करेगा? अंदर गुरु बैठा है, फिर इसको डर हो जाता है, वो सब कुछ देखता है। जो एन सीधा होकर रहेगा, जो अहंकार करता है, हेरा फेरी करता है, तो फिर वहाँ चीज नहीं आई है। हाँ जी, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ये हो मैं छोड़े। हाँ, शोभा उसकी है जो सिमरण करता है। मस्तानी क्या करते हैं, क्या तुम मन के साथ मुकाबला रखो, सिमरण करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। जो को अपनी शोभा लोड़े, साध संग ये हो मैं छोड़े। ये हमें छुटती है संतों की सोच में आके। संत कहते हैं भाई करो सिमरण, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया तो अहंकार निकल गया, और कोई तरीका नहीं है। प्रभ का रंग साध की संग, जिसका साधन कृपादारी, साध संग जप नाम मुरारी। अपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्त नानक रंग मनन। हाँ जी, सगल पूरक में पूरक प्रधान। बोलो भाई, MLA MP मिनिस्टर मनमाते लोग कितना जोर लगाते हैं। वाणी क्या कहती है? सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आगे ना बात, साध संग जाका मिटे अभिमान। अहंकार छोड़ दे, सब कोई प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये भी तजुर्बा करके देख लो। हाँ जी,
आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सबते ऊंचा। आपस को जाने नीचा, हम तो अहंकार से भरे पड़े हैं। कबीर साहब कहते कबीर हम सबते बड़ा, हम तो बड़ा सब कोई। आपस को जाने नीचा वो है सबते ऊंचा। हम इंग्लैंड गए, वहाँ गुरुद्वारे में गए तो ग्रंथी, हमने पूछा तुम कहाँ से आया है? क्या जी मैं सरसे जिले से आया हूँ। वहाँ क्या करता रहा? क्या संगतों की जूतियाँ साफ करता रहा। तो कितनी दीनता की बात बताई कि क्या संगतों की जूतियाँ साफ करता रहा वहाँ। हाँ जी, आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सबते ऊंचा। आपस को जाने नीचा सो गणिए सबते ऊंचा। हाँ जी, जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना। सबके अंदर मालक दिखाई देने लग गया। अपने हस्ती मिटाओगे तो मालक की हस्ती आ जाएगी। हाँ जी, हाँ बोल। होया घट भीतर देवी देवा याही में ठाकुर द्वारा। हाँ बोलो भाई। अब लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब कोई वहाँ गोगा मेड़ी जाते हैं, कई तो पेट घसीट के जाते हैं। गोगा मिल गया, माता चिंतपूर्णी के जाते हैं, माता चिंतपूर्णी मिल गई। अमरनाथ की यात्रा में शिव जी मिल गए। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवता दिखाया। कबीर कहता है या घट भीतर देवी देव आई में ठाकर द्वारा। हमने मूर्ति डाली हुई है, गणेश जी की मूर्ति है। और मुंबई की तरफ गणेश जी की बहुत पूजा होती है, तो उसकी मूर्ति समुद्र में विसर्जित करते हैं। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है जो हम बोल दें तो लोग खिलाफ हो जाएंगे, मारने को तैयार हो जाएंगे। वो बोली भाई मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्याह जाया करते थे, रास्ते में एक सखर शहर पड़ता था। हाँ बोली मस्ताना जी गए सखर। कोई मानता ही नहीं है। हम घरों में जाते हैं ते हरेक घर के अंदर आड़े के अंदर मूर्ति रखी है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये शिव जी की मूर्ति है, ते ये राम की है, ये कृष्ण की है। मैं कभी मूर्तियों में क्या क्या पड़ा है? क्या जी कोई नाराज हो गया तो फिर क्या करेंगे? अरे मूर्तियों ने क्या नाराज होना है? आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां है जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। हम फिर क्या कहेंगे? बोलिए आपकी मूर्ति भी रखी है, फिक्र ना करो। हाँ जी, मस्ताना जी गए सखर। उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने बोला कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। आदमी ने परमात्मा को धोखा देने की खूब तरकीब निकाली है। हाँ, आदमी ने परमात्मा को धोखा देने की खूब तरकीब निकाली है। और मालिक उसको कैसे धोखा दे सकते हो भाई? हाँ, ये क्या कहता है? आदमी ने मालिक को धोखा देने की खूब तरकीब निकाली है। फूल तोड़ लेता है हाँ, पेड़ों के फूल तोड़ लेता है। आगे मंदिर में चढ़ा आता है। हाँ, मंदिर में फूल चढ़ा देता है। आगे किसको धोखा देते हो? हाँ, किसको धोखा दे रहे हो? हाँ जी, फूल चढ़े ही थे। हाँ, फूल टहनी पर खिल रहे थे। हाँ जी, फूल चढ़े ही थे परमात्मा के पेड़ों पर, तुमने उन्हें जुदा कर दिया। फूल ज्यादा जीवित थे पेड़ों पर, ज्यादा परमात्मा के साथ हटखेलियां कर रहे थे, तुमने उन्हें मार डाला। तुम मरे इन फूलों को मरी हुई जड़ मूर्तियों के आगे रख आए और सोचते हो फूल चढ़ा आए। हाँ बोलो भाई, मरी हुई मूर्तियों को आगे चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, मालिक खुश हो गया?
आगे सोचा पूजा होगी, जला आए एक मिट्टी का दिया, हाँ और सोचते हो रोशनी हो गई। हाँ, असली मंदिर ये शरीर है। चढ़ाना क्या है? अपने आप को उसके हवाले करना है। तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, अपने आप को अर्पण करना है। हाँ आगे इतना सस्ता काम नहीं है, जलाना होगा दिया अपने भीतर। हाँ, राम नाम है ज्योत सबाई, वो दिया अंदर जलाना है। आगे अपने ही तन मन और धन को अर्पण करना होगा। अपने तन की जगह नारियल चढ़ा दिया। हाँ, नारियल के दो आंख होती है, ते मूंछ होती है, दाढ़ी होती है, बस भाई नारियल चढ़ा दिया। नारियल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, वो तो अपने आप को ही हवाले करना पड़ेगा। आगे तुम अगर गलत हो तो तुम जो करोगे वो सब गलत होगा। तुम गलत हो तो फिर गलत ही काम करेगा। हाँ जी, तुम्हारा मंदिर गलत, तुम्हारी पूजा गलत, हाँ तुम्हारी प्रार्थना गलत। अगर तुम सही हो, सच्चे हो, तो जो तुम करोगे सब सही होगा। हाँ बोलो। कोई जाने गजानन हारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा। कई कहते हैं भाई हमारे मूर्तियों पर विश्वास है। तो विश्वास तेरा झूठा है। अंदर जाके देख, असली मंदिर ये शरीर है। हाँ जी, ये तो अंदर जाना पड़ेगा, सारा जोत को पढ़ करने पड़ेगा। हाँ जी, अमृत की लत लेनी पड़ेगी। बाकी किन्ने विश्वास करी जाओ चे, कुछ नहीं मिलना। हाँ जी, कोई जाने गजानन हारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा। हो या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकाद अपारा। हाँ, बोलो भाई, ब्रह्मा विष्णु शिव सनकाद अपारा, जो करोड़ों ब्रह्मंड है, तो करोड़ों उसके चलाने वाले हैं। करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों ही ब्रह्मंड है। संतों ने अंदर देखा है, तो बार बयान किया। हाँ जी, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकाद अपारा। ओ या घट भीतर आलेत है राम कृष्ण अवतारा। ये अंदर जाओगे, ये राम कृष्ण ये सारे मिल जाएंगे। एक बार है, ये बात पहले हमने कई बार बताई है। एक मुसलमान है, महाराज सावन सिंह के पास आ गया, क्या जी मैं तो मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। एक ईसाई आ गया, क्या जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। एक सरदार आ गया, क्या जी मैं गुरु नानक साहब को नहीं छोड़ सकता। एक कबीरपंथी आ गया, क्या जी मैं कबीर साहब को नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी शिक्षा मैं नहीं मानता। महाराज जी कहने लगे, आपने मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है, ईसा मसीह को पकड़ा कब है, गुरु नानक साहब को पकड़ा कब? तुम मानते हो, ये तो मान्यता है। ज्योमेट्री में पहले माना जाता है, फिर सिद्ध किया जाता है। अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर मिल जाएगा, सारे ही मिल जाएंगे। ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। जहाँ ये झगड़े हैं वहाँ चीज़ आई नहीं है। हाँ जी, अंदर जाओ सारे झगड़े खत्म। फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़े रहे दिन रात। फिर वो सबकी कदर करेगा, मुसलमानों को भी कदर करेगा, ईसाइयों को भी करेगा। हाँ जी, सबकी कदर करेगा। क्यों? मेरा मालिक सब में बैठा भाई। हाँ जी, कोई नाराज ना हो जे। हाँ जी, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। हाँ जी, हम परवाह नहीं करते। हाँ, सारे मुसले फिरते हैं, सारे फलाना यूँ है, फलाना यूँ है, ये उल्टे रास्ते जा रहे हैं, हम सही है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म होना चाहिए। हाँ जी, मुसलमान कहाँ से आ गए? मुसलमान कहते हैं भाई ये हिंदू कहाँ से आ गए? हाँ जी, कोई जाने गजानन हारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर आए लेत है, ओ कहे कबीर सुनो, अब तू यही में गुरु हमारा। अंधा धुंध अंधियारा, दोबारा बोलो। हो या घट भीतर तीन लोक है, यही में सिरजन हारा। या घट भीतर तीन लोक है, यही में सिरजन। या घट कहे कबीर सुनो, अब तू यही में गुरु हमारा। अंधा धुंध अंधियारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा।
यागर भीतर गुरु हमारा, वो गुरु भी इसके अंदर है। संत कहते हैं अभी गुरु अंदर है, हमें बार एक गुरु बन गया कि चेला बन गया। तो दुई तो पहले ही आगे जहाँ दुई है वो मालिक चीज आता ही नहीं है। शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य भय, शब्द को प्रकट कर लिया वो गुरु का सिख है। गुरु अर्जुन साहब के टाइम में सत्ता ते बलवंडा दो मरासी थे, वो कीर्तन किया करते थे। ते उनके एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई। ते उन्होंने गुरु अर्जुन साहब से कहा भी हमें कुछ माया चाहिए, लड़की की शादी करनी है। ते उस टाइम में ये 100-200 रुपये बहुत होते थे। तो गुरु साहब ने उनको 200 रुपये देने चाहे, वो कहते नहीं जी, गोरियों के मुंह खोल दो, आपके पास क्या कमी है, काबुल कंधार तक आपके शिष्य हैं। ते और कुछ नहीं करते, प्रत्येक शिष्य 1-1 टक्का उगरा ही कर दो। ते गुरु साहब कहने लगे चंगा भाई कर देंगे। दूसरे दिन है गुरु साहब ने 4.5 टक्के आगे रख दिए। वो देख के हैरान रह गए, 4.5 टक्के, इतने सिख हैं तो 4.5 टक्के। तो गुरु साहब कहने लगे पहला सिख है गुरु नानक साहब, दूसरा गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा रामदास, आधा गुरु मैं। उसने अपने आधा शिष्य मैं, उसने अपने आप को शिष्य ही कहा है। शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य भय, जिसने शब्द को पढ़ कर लिया वो गुरु का सिख है, बाकी तो नकली है। हाँ जी दोबारा बोल। या घट भीतर 3 लोक है, याही में सिरजनहारा। ये 3 लोग संतों ने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। त्रिलोकी किसी ने देखी है, उन्हें अंदर देखी है तो बाहर बयान किया। सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। हाँ जी, मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, वो अंदर रूहानी महलों में गए, जो कुछ ने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनियों ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। 100 ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। तुम MA कर लो, PhD कर लो, संतों की वाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। वाणी तो बार बार पढ़ने को दिल करता है, क्यों, वो सच्चाई है। हाँ जी, असली ज्ञान तो तुम सतगुरु को पढ़ करोगे फिर ज्ञानी बनोगे। 100 ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। ज्ञान दिशा वन कठन बिरला जाने कोई, ज्ञान सब तब जानिए जीवित मत तक होए। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, उस सतगुरु को पढ़ करे, एक ज्ञान है। बाकी सारे ये ज्ञानी है, हम सारे ये ज्ञानी हैं। संत कहते हैं विज्ञानी बन जाओ। हाँ जी, मन पर बोध है, मन पर बोधे हर के नाही। नाम की लज्जत आएगी तो मन काबू आएगा। मन पर बोध है हर के नहीं। हाँ जी, फिर सारा कुछ पता लग जाएगा। ये मन का ही पड़ता है। मन जीते जग जीत, मन पर बोध है हर के नहीं। आगे धैदिस धावत आवे ठाई। दोबारा बोली। मन पर बोधे हर के नाई, धैदिस धावत आवे ठाई। हाँ, ये मन बाहर दौड़ता फिरता है। नाम की रजदाई मन मूसा पिंगल भया पी पारा नाम, मन वास्तिर शब्द दे रहा। ये मन भीजय शब्द पति जाए, बिन नामे क्या टेक टकी जाए। हाँ जी, पर ये सिमरन करोगे नाम की रजदाई तो मन काबू आएगा। मन सिमरन करना चाहता ही नहीं है। हाँ जी, ये मन मेला एक नात्या है और सारे काम कर लेगा, सिमरन नहीं करता। अब हम कह दें सारे पलाथी मार के बैठो कि सारे टप जाए, कोई दीवार टप जाएगा, कोई उधर कोई उधर। हाँ जी, जिस मन बसे सुन लाई प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जिस मन बसे वो मालिक अंदर बस गया, ये है असली प्रीत। जिस मन बसे सुन लाई प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। उसको मालिक याद आता है। हाँ जी, निर्मल शोभा अमृतता की बाणी, एक नाम मन माही समाणी। निर्मल शोभा, यहाँ भी बल्ले बल्ले है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, पाकिस्तान जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ बल्ले बल्ले है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ नहीं हुई। मन काबू आ गया फिर सब जगह बल्ले बल्ले है, आगे अंदर भी बल्ले बल्ले है। निर्मल शोभा अमृतता की बाणी, एक नाम मन माही समाणी। बस नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। हाँ जी, ये निधान जपे हर के नाम संसर कछुनाई, गुरमुख नाम जपत गत पाई। गुरमुख क्या, कोई संत मिले
संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। ये नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। ये संत ने नकली मिल गया तो काम नहीं बनेगा, ये असली मिल गया, उसने सिमरन बता दिया, फिर सिमरन करते जाओगे, सारे ही तजर्बे होते जाएंगे। जिस वस्तु को लेने तुम आया, राम नाम संतन कर पाया। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। पलटून लिखा संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई, हाँ सब जुग में ताकीकत होई। सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वक्र को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, सकल मंतांत केवल हर नाम। जे नाम को पढ़े सारे ही मत आ जाते हैं। सकल मंतांत केवल हर नाम। हाँ जी, गोविंद भगत के मन विश्राम। हाँ, गोविंद भगत के मन विश्राम। क्या आत्मा परमात्मा से मिल गई, मन काबू आ गया, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म हो गई। 84 का गेट। ये काम जिंदगी में करना है साधु भाई। जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वासा। जो लड़का जिंदगी में BA MA ने वो तो मर कर कैसे हो जाएगा। जो अनपढ़ मरा है तो अनपढ़ रहेगा, जो पढ़ा लिखा मरा है तो पढ़ा लिखा रहेगा। हाँ जी, सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम। हाँ, सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। त्रैगुणा में सहज नुपे, त्रैगुण परम पुलाए। ये त्रिलोकी सारा परम है। ये परम गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, तद लब लोभ मोह नचिंदा। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। ये कूड़ का पसारा है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप हुए ख्वार, कूड़े कूड़ ने लग्या विसरिया करतार। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनार। बारी आपो अपनी, सब सारे सब ने चले जाना है। दादे परदादे गए, माँ बाप गए, तो हमने भी जाना ही है। हाँ जी, सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन वसे सो होत निधान। मालिक अंदर आ गया तो सारा कुछ ही आ गया, सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा कि प्राणी तब जागे जम कर मुंड पर लगे। प्राणी हर जब जन्म गयो, 700 दिन कबू न छूट से बैठा जन्म भयो। हाँ जी, जिस मन वसे सो होत निहाल, ताके निकट न आवत काल। हाँ, काल तो नेड़े नहीं आता। हाँ जी, परब के सिमन काल परड़े, परब के सिमन दुश्मन डरे, परब के सिमन बिगड़ने लागे, परब के सिमन अनदिन जागे, परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सरब के राजे। सबका राजा बन जाता है। हाँ जी, मन तन नाम जपो लिव लाई, दुख दर्द मन ते भो जाई। हाँ, फिर कोई सारी दुनिया ही दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अतार, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, एका टेक राखो मन माही। हाँ, एक मालक पर ही भरोसा रखना है। बीबी का रिश्ता भी ख्याल पति की तरफ जाए, जो अपनी तरफ जाएगा वो तो लफंगा है। संत ये नहीं कहते भाई हमारी बढ़ाई करो, हमारी पूजा करो, वो तो कहते हैं भाई तुम सिमरन करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, बार ले गुरु बार, ते तीर्थ बार, ग्रंथ शास्त्र बार, वो अंदर वाले सतगुरु ने चुनाना है। जिन सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, जिन जम की तलब ना दुख साए। हाँ जी, एका टेक राखो मन माही, मालक पर ही भरोसा रखना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हाँ जी, नानक बहुर न आवे जाई। हाँ, फिर 84 का चक्कर खत्म हो जाता है। मुक्ति का मतलब है और रूहानी मंडलम आना चाहता है तो संत बन के आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, दो ते एक रूप भयो, चित ना भयो अमरावन को, जो त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। भाई मालक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दिल माने को दिल नहीं करता था। मालक ने जो त्यों करके मुझे भेजा। भाई तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्या निरंकार। हाँ, निरंकार में सारा काम पूरे हो गए बस। हाँ जी, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करण हार नानक एक जान्या। मन अंतर क्या, अंदर अंदर तजर्बा करना है। हाँ जी, जिस राखे तिस कोई ना मारे, सो मुआ जिस मनो विसारे। परमेश्वर ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ व्यापन सबे रोग, ਅੱਖਾਂ जीवा बिसरे मर जावा। सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को भुला देना मौत है। सारे परमेश्वर को भूले बैठे हैं। हाँ जी, ये सारे ही रोगी हैं।
हाँ जी, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। चलो बोल। मालिक की कृपा से तो संत मिलते हैं, कृपा करो बार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों होत सुरंग। दुआ श्राखन बिचौला है वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है, और न दूजा ठाम और कोई रास्ता नहीं है। जो संतों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है, कितना ही कर लो चाहे। हाँ जी, या घट भीतर तीन लोक है, याही में सिरजनहारा। कहे कबीर सुनो हो अब दो, याही में गुरु हमारा। अंधाधुंध अंधियारा अब दू, अंधाधुंध हो कोई जाने गजानन हारा। अब दू अंधाधुंध अंधियारा। हाँ घंटा बोल। अपना करतूत पशु की, करतूत पशु की मानस जात। भाई ये आत्मा परमात्मा की अंश है। करतूत पशु की, जिस पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले, हम चले जाएंगे। पशु मेरे हमारे में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, फर्क इतना ही है भाई हम मालिक को पढ़ कर सकते हैं, हमें एक मौका मिला है। मेरे पशु खा पी के बच्चे पैदा गए, हम चले जाएंगे। तो काम करना था वो तो किया ही ना। ये काम नहीं हुआ, जो देह के लिए इंसानी जान मिला तो देह पूरा नहीं हुआ। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जिसने MA की है वो MA करवा देगा। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात। हाँ जी, मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतरमल माया। बाहर तो बगमे कपड़े पा लिए, अंदर हाय माया लगी पड़ी है। बाहर बेख अंतरमल माया, छपस नहीं कछु करे छपाया। कितना ही छुपा ले रहे और छुपता नहीं है, लोग जान जाते हैं ये पकंडी फिरता है। हाँ जी, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान। हाँ, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, आगे अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंदर हाय माया लगी पड़ी है। हाँ जी, अंतर अगन बाहर तन सुहाए। हाँ, अंतर अग्नि क्या, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि पड़ी है। बाहर है कि सारे सिर के राख लगा ली, सुहा लगा ली। हाँ जी, तुम्हारा बोल। अंतर अगन हाँ, बाहर तन सुहाए। गल पाथर कैसे तरे अथाए। गल में पत्थर बांध रखे, फिर तरेगा कैसे, डूबेगा। हाँ जी, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। मालक अंदर बस गया ते आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। ज्योति जोत मिली मन मान्या, हर तरह शोभा पावण्या। बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई। हाँ जी, जानन हार प्रभ प्रवीण। हाँ, वो मालिक सब जानता है। जानन हार प्रभ प्रवीण। आगे उसको हम इंसान को धोखा दे, संतों को भी धोखा देख रहे हैं, संत चुप कर जाते हैं। तो मालिक को धोखा कैसे दोगे, वो सब जानता हो। हाँ जी, जानन हार प्रभ प्रवीण। बाहर पेखना काहू बीन। और उपदेशे आप ना करे। हाँ, अवर उपदेश से दूसरों को तो ज्ञान छांटता है, तो आप अमल नहीं करता। और उपदेश से आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। हाँ, और 84 में धक्के खाएगा। हाँ जी, उपदेश करना आसान है, अमल करना ये बहुत मुश्किल काम है। किसी को राय देना सबसे आसान काम है। राय देने वाले बहुत हैं, तो अमल करने वाला कोई भी नहीं है। हाँ जी, हाँ बोल चंटा बोल। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास एक सांस भी वृथा ना जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। कबीर ने लिखा है, कत्ते पीते नाम ले बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। ना कोई किताब पढ़नी है, ना कोई ग्रंथ याद करना है, बस संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करना, बस आसान से आसान तरीका है। पर ये मन सिमरन नहीं करता, ये मन मैला एक नात्या है। हाँ जी,
उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सद काम। अपना काम तो सिर्फ सिमरण करना है, तो अपना काम कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, त्याए त्याए भगते सुख पाया, जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसके भोग गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कूं जाई। नाम मिले मन तृप्ति बेन नामे दीर्घ जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले दसे प्रकुणतास। वो तिस बेटों चौकनिए नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को पढ़ करा दिया। गुरु अमरदास जी 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कामरस के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पैदल जाना, 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। दिन में सारा दिन सेवा करनी, किसी का प्यार छूट जाए। रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसाने। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर पढ़ करा दिया, तो चीज़ अंदर आ गई। हाँ जी, त्याए त्याए भगते सुख पाया। अंदर देख लेगा फिर वो संतों की कदर करेगा। बाकी ये मन कई बार तो कहता है भी संत पूरा है, कई बार कहता है कौन सा पूरा है, पखंडी बैठा है। जब अंदर देख लेगा ना फिर तसल्ली पूरी है। हाँ जी, नानक तिस पुर का अंत ना पाया, भगवंत की टहल करे नीत नीत। टहल क्या करनी है, सिमरन करना। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाए। इस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? उसकी सेवा उपरोपकारी है। वो कहता है तुम सिमरन करो, सिमरन करोगे ये माया का ख्याल निकल जाएगा, दुनिया शरीर का प्यार छूट जाएगा, तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये उसकी सेवा है। हाँ जी, भगवंत की टहल करो नित नीत, विसिमरण करो। हाँ जी, मन तन अर्पे विशन प्रीत। हाँ, मन तन, तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संत प्रसादर नाम त्याया सर्व तप्ति। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार। पढ़ते हैं संता की हो दासरी, ए अचारा सिकरी, सगल गुणा गुण उत्तमो पत्था दूर न फिक्री। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाए, दादू पक पक काल है जान रहे तक, उसके हुक्म में रहे। ये इस तरह है, कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, परहेज बता देता है, ये दवाई खानी है, ये परहेज रखना है। वो परहेज रखेगा, दवाई खाएगा तो बीमारी चल जाएगी। तो हम संतों के पास जाते हैं। संत क्या कहते हैं, भी शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है, बियर पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है, किया कराया सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग, ताकि संगत मत करो परत बदन भंग। कोई प्रेमी था, वो बीमार था, तो डॉक्टर ने कहा भाई अंडे खाने पड़ेंगे। उसने महाराज सावण सिंह को चिट्ठी लिखी, कई डॉक्टर कहते हैं अंडे खा ले। महाराज जी कहने लगे चाहे मौत हो जाए अंडे नहीं खाने, तो याद रखो। पराई बीबियों की तरफ नहीं देखना, कोई गलत काम नहीं करना, ते हकलाल की कमाई करनी है। उनका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं तो फिर धक्के करो। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाए, दादू पक पक काल है जान जाए तक आई। ये मन है, ये संतों का हुक्म भी नहीं, ये प्रेज भी नहीं मानने देता, उड़ाता है पक्कियाँ। किसी ने देखा है, हाँ जी, फिर ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का एक आधार। संत क्या कहते हैं, बार बार ये कहते हैं भी तुम सिमरण करो। हाँ जी, सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो अवर नाम जपाओ। आप सिमरण करो, तुम करोगे सिमरण तो असर पड़ेगा, नहीं तो असर कोई नहीं पड़ता। हमने लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया, तो हम जाके अंदर सो गए। हाँ जी, ये तो आप करोगे तो ही लोग करेंगे, नहीं फिर भी नहीं करते, फिर भी नहीं करते। आप जपे औरों को जपाए पहुंचे हर के धाम, आपने जपे औरों को मना करे और दुष्ट घोर नरक में पड़े। हम बहुत टाइम लगाते हैं इनके लिए, 10-10 घंटे बैठते हैं, भाई ये बैठना सीख ले, पर ये फिर भी नहीं बैठते। हाँ जी, 8 पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। संत कोई घर बार नहीं सुनाते, कोई बेख मारने को नहीं कहते, पुठा लटकने को नहीं कहते, वो तो कहते हैं करो सिमरन। हाँ जी, मोह माया के संग ना लेप। हाँ, कबीर ने लिखा, मात गर्भ में था तू बंदे कोल, गुरु से किना, हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना। भी माता के पेट में था, तेने वादा किया था, भाई मालका तू बाहर निकाल, तेरी बंदगी करूंगा। अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नाई, जम पर बदा दुख साई। अन्ना बोला, अन्ना क्या, मालिक इसने दिखाई नहीं देता, बोला इसने कीर्तन हो रहा है, सुनाई नहीं देता। हो क्या गया? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरे कैसे? जो सिमरन करते जाओगे जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया।
हाँ जी, मोह माया के संगना लेप मन में राख हर हर एक। हाँ, मन में एक मालिक को रखो कि हमारे अंदर है, तुम सिमरन करने बैठो तो दुनिया के ख्याल अंदर आ जाएंगे। बहुत ख्याल बांट लेता है, इसे विकारों के ख्याल बांट लेता है। हाँ, करके देखो कितने ख्याल अंदर आते हैं। हाँ जी, बोलो जस जीवा दिन रात परब अपने जन कीनी दात। हाँ, ये याद रखो। तो कई कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहगुरु वाहगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ, राम का नाम ही जपना है। ये इस तरह नहीं होता, इनके करने से कुछ भी नहीं होता, तुम एक इंच भी अंदर नहीं जा सकते। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी अक्खर और चीज़ है, पानी खुद कोई और चीज़ है। पानी पियोगे तो प्यास जाएगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। रोटी कमाई करेगा, आटा ले आएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। तो राम राम सबको कहे, कहे राम ने होई, गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, उन्होंने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। गुरु वचनी क्या, संतों ने गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है वो गुरु का वचन है। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। ये संत मिलना, तुमसे सिमरन मिलना, फिर मेहनत करेगा, फिर तरक्की होनी है। हाँ जी, जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। हाँ, ये इंसानी जन्म सबसे ऊंची जात है। हाँ जी, 184 जून सब आई, मानस को प्रब्धि बड़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चुके आवे जाए तो पैंदा। हाँ जी, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाई तिस ठाकुर को राख मन माही। हाँ, जय प्रसाद 36 अमृत खाई, 36 प्रकार भोजन खाते हैं। मालिक का शुक्राना भी कर ले। एक पक्के कोई अपना कोई रुमाल पड़ जाए, कोई हाथ में उठा के देता, लो जो आपका रुमाल गिर गया, उसको हम थैंक यू कह देते हैं। मालिक ने इतना कुछ दिया है, मालिक को थैंक यू कोई कहता ही नहीं है। हाँ जी, अविनाशी प्रभ मन में राख मानो की तू प्रीति त्याग। हाँ, ये मानो की प्रीति इस तरह नहीं छूटती, ये मोह इस तरह नहीं छूटता। तुम सिमरन करोगे तो ये काम करो तो लोग मोह अहंकार घट जाएंगे, शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी। हाँ जी, मानो की टेक बिरथा सब जान। टेक मालक की रखनी है, एक टेक रखो मन माई। हाँ जी, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है मालिक ने देना है, एक आस रखो मन माई, सर्व लोक नानक मिट जाए। मानो की टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। हाँ जी, एका टेक राखो मन माही नानक बहुर न आवे जाई। फिर 84 के चक्कर में नहीं आता। एक का टेक रखो मन माई, बोर न आवे जाई। हाँ जी, निर्मल शोभा अमृतता की बाणी एक नाम मन माही समाणी। हाँ, निर्मल शोभा क्या, यहाँ भी जहाँ भी जाओ वहाँ बल्ले बल्ले है। निर्मल शोभा अमृतता की बाणी। हाँ, उसके बोलने में भी वो सच बोलेगा तो प्यारा लगेगा। हाँ जी, हर का नाम जप दुख जाई नानक बोले सहज सुबाई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। हाँ बोल घंटा बोल। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुर का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख। सद्य निकट इसके अंदर ही है, सद्य निकट दूर न जानो, गुरु शब्द अंतर पछाणो। हाँ जी, गुरु शब्द क्या, संतों ने गुरु को पढ़ के, संतों का वचन है, गुरु का वचन है। हाँ जी, पूरे गुर का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख। पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास
आसन त्यागो तरंग। यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने घटमैन लिखी है। वो क्या कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना क्या आने के लिए, ये सारी मैले निकाल दे, सारी गंदगी निकाल दे। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस फिर ठिकाना कहाँ, उसको लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है। काम काम सबको कहे काम ने चिने को, जेती मन की कल्पना काम कावे सोए। ये मन की सुननी नहीं है भाई, मन चाहे तू कुछ भी कह, मैंने तेरी नहीं सुननी है। ते मालिक की रजा में रहना है भी मालिक का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। और रामकृष्ण ने अमेरिका गया, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला, तो राष्ट्रपति ने तू कौन है भाई, क्या मैं राम बादशाह हूँ, कि तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, तो बादशाह कैसे है, कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, कि मैं मांगता नहीं हूँ, संगत आप भी तेरे पास ले आई। हाँ जी, के अंदर सारे ख्याल निकाल दे। ये क्या कहता, दोबारा बोल। आसन त्यागो तरंग। जे तुम अंदर और कोई चीज मांगते हो तो मालिक का गाहक ही नहीं, मालिक कैसे आएगा। हाँ, ये तो मालिक की रजा में रहे, कुछ नहीं मांगना। हाँ जी, आसन त्यागो तरंग। संत जना की तोड़ मान मंग। हाँ, संत जना की तूड़ ये बाहर की नहीं है। मस्तान जी गंगानगर गए, वहाँ सत्संग किया, ते सैने खेड़े का एक सरदार था करतार सिंह, ते उसने मस्तान जी उठकर जाने लगे, उसने पैर उनसे धूड़ उठाई, तो मस्तान जी मुड़ के देखा, भाई क्या करता है, कई संतों के चरणों की तोड़ लेता हूँ, कि तेरे सामने खड़े हैं, ये दूर क्या करेगी, तू सिम राम रास्ता ले, अंदर जा, पार ब्रह्म में जाएगा, वहाँ का जो नूर है वो संतों के चरणों की तूड़ है। संतों के चरणों की धूड़ मिल जाए तो लोग किसी पार चला जाता है, जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, सारे काम पूरे हो जाते हैं। हाँ जी, आसन त्यागो तरंग। संत जना की तोड़ मान मंग। सास सास। अंदर ये रख के संतों ने ये कहा है भाई सिमरन करना है, हम तो बैठ के सिमरन करते हैं, तेरी मर्जी है उस टाइम आ जाना, जो कुछ भी नहीं चाहिए, जब तेरी मर्जी आवे तुम ये लायक समझे उस टाइम तू आ जाना। हाँ जी, आप छोड़ बेनती करो। आप छोड़ बेनती करो। साध संग अगन सागर तरो। साध संग अगन सागर तरो। साध संग, ये बहुत जरूरी है, ये बार बार कहते हैं भाई फकीर की सोबत जरूरी है। साध संग, साध संग मिल हर रस पाया। साध संग मिल हर रस पाया। मुस्तान जी क्या करते हैं, तुम महीने में एक बार सत्संग में आते हो, एक महीने की खुराक ले जाते हो, हमारे 15 दिन ये ख्याल रहता है भाई सिमरन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, फिर ख्याल रहता है भाई डेरे जाएंगे, सत्संग सुनेंगे। हाँ जी, संत क्या कहते हैं, हाँ जी, साध संग मिल हर रस पाया। साध संग मिल हर रस पाया, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं ये। हाँ जी, कहो नानक सफल ओ काया। हाँ, वो काया सफल है। साध संग मिल हर रस पाया, कौन नानक सफल हो पाया। हाँ जी, हर रस की कीमत कहीं ना जाई। हाँ, ये हर रस पैसे से नहीं मिलता, हिंदुस्तान का राज दे तो भी नहीं मिलता, कोई कीमत है ही नहीं इसकी, पैसे से हम कीमत नहीं आंक सकते। दोबारा बोल। हर रस की कीमत कहीं ना जाई। हाँ, हर रस साधु हाट समाई। हाँ, साधु की दुकान पर ये सौदा मिलेगा, कभी न किन्नी बन जो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेम तुम्हारी, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह में बेखेम तुम्हारी।
बंद हमारा सतगुर पूंजी हमारी नाम, हाथ पैर तुम लागी रे, यही हमारा काम। हाँ जी, हर का नाम अमृत कल माही। कलयुग है ना, नाम के अंदर अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किने देखा है, अमृत का स्वाद लिया, अमृत पी ले आदमी अमर रहता है। धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, ते अपने अंदर खोजने की। नौनिध अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम, घटी में अमृत भरपूर है, मन मुख का स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिट न जाने परमदा परम पुलाया। हाँ जी, दोबारा बोल। हर का नाम अमृत कल माही। हर का नाम अमृत कल माही, नाम के अंदर अमृत है। अमृत हमने सुना, देखा है अमृत, अमृत का स्वाद लिया। चांद पर पहुंच गए, बुध पर पहुंच गए, समुद्र सारा खोज लिया, ये नहीं सुख जब अमृत कहाँ है। हाँ जी, जिसके पीने से आदमी अमर हो जाता है। हाँ जी, ए निधाना साधु पाई। ये निदाना साधु, साधु से मिलेगा ये। हाँ जी, हर अमृत बूंद सुहावनी। हर अमृत बूंद सुहावनी, आगे है मिल साधु पीवन हार। मिल साधु पीवनहार। संत बार बार ये कहता है भी सिमरण करो, सेवा को दोनों बोले एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जप पावे नाम, राम नाम जप हृदय माई, नानक पथ सेती कर जाई। हाँ जी, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया। हाँ, आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे, कृपा करे और पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालक कृपा करता है, फकीर की सोबत मिलती है, जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर्षण, जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दोवान से बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उदार का काम करता है, और न दूजा टाम, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, जिनको भय दयाल हाँ तीन साधु संग भया, आगे अमृत हर का नाम तिनी जप लिया। अमृत हर का नाम तिन्हें जप लिया। हाँ जी, आगे ना बात, ये निदान जपे मन कोई। हाँ जी, सब युग में ताकी गत हुई। हाँ जी, जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिनश ओ आए। हाँ, साधु साधु नहीं मिलता तो इंसान का बर्बाद गया, जब से बैठे साधु भले दिन सो आए। आगे महाआनंद सदाकर कीर्तन पुरख विधाता पाए। मुस्तान क्या करते, बाहर वाले कीर्तन सुने, अंदर वाला कीर्तन सुन, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तो जन का दुख निकट ना आवे। हाँ जी, वो कीर्तन इसके अंदर हो रहा है। कुरान साहब लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जित व सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संका, कहते तेरे बावन हारे, कहते तेरे राग परिशु कहिए, कहते तेरे गावन हारे। हाँ जी, अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे हंकारी। मन के अंदर में होके हमने काम किए, 84 में धक्के खाते रहे। मन तो काल का एजेंट है, मन तो ये चाहता है भाई ये विषय विकार भोगे नरक में जाए, नरक में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के नहीं यहाँ से निकले ना। हाँ जी, अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे हंकारी। हाँ साधु परसत ही परब पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। हाँ, साधु परसदे परब पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। नाम की लज्जत आ गई, फिर शरण में भी आ गया, फिर संतों के हुक्म से बाहर नहीं जाएगा। हाँ जी, आप छोड़ बेनती करो, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। समस्त तबरेज साहिब कितनी खूबसूरती से अपनी लाचारी और असमर्था को नम्रता सहित। तो भाई ये सिमरण ना होना तो ये बेनती करनी चाहिए भाई, माल का मन क्या कि मेरे नहीं चलती, तो ये मन सिमरण में लगता ही नहीं है। तू कोई दया मेर कर, तेरे से प्यार आए। सतगुरु तेरे से प्यार कैसे आएगा? हाँ जी, सिमरण कैसे होगा? तू कोई दया मेर कर। हाँ जी, समस्त तबरेज साहिब कितनी खूबसूरती से अपनी लाचारी और असमर्था को नम्रता सहित पेश करते हुए फरमाते हैं कि हे सतगुरु, मैं लंगड़ा और थका हुआ हूँ, मैं तेरे फजल और रहमत भरे दरिया से अभी तक अपनी प्यासी आत्मा की
दिल भरकर प्यास नहीं बुझा सका। तू मेरे कर्मों को अच्छी तरह जानता है और मेरी कमजोरियों, लाचारियों, मजबूरियों से खूब वाकिफ है। यदि कोई खता हुई तो मैं लाचार था, आखिर बीमारी हूं। रोग दूर करवाने की गर्ज से तेरे जैसे रूहानी, तबीब, कामिल, निपुण वैद्य के दर पर हाजिर हुआ हूं। हकीम दया करके मरीज का इलाज करता है। ये समय ज़कात का है। तू अपने खजाने में से मुझे कुछ बख्श दे। हाँ जी, ये गुरु ग्रंथ साहब ने कहा, लेखे कते न छुटिए खिन खिन पुरनहार। भी मालिका तू मेरे कर्मों का हिसाब करे कि तुम्हें छूटने वाला नहीं हूँ। तेरी दया मेरी हजू पार करे तो करे। असी खत्ते बहुत कमाम दे, अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श लियो, हम पापी बड़ गुनाहगार। गुरु नानक साहब पूर्णता कथी, वो क्या कहते हैं, जेता समुद्र सागर नीर पड़या तेते हो गण हमारे। दया करो कुछ मेर उपाओ, डूबते पत्थर तारे। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर रहते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन्न के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र तो घट रही है, पाप बढ़ रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है, सिमरण करोगे तो पाप कटेंगे। नाम की कहीं अंदर आ गई, सारे पाप नष्ट। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गणी ने आवे। हाँ जी, जो सिमरण करते जाओगे मैले निकलती जाएगी। ते अंदर से साफ हो गया, मालिक अंदर आ गया। हाँ जी, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। साध संग अगन सागर। साध संग अगन सागर तरो। हाँ जी, ये फकीर की सोबत बहुत जरूरी है ये। हाँ जी, साध संग अगन सागर तरो। सास सास हर तन के पार ले बनार। सुनो भाई, मस्ताना जी सरसे डेरे में थे, ते वहाँ मिलिट्री का एक कैंप लगा था। एक कर्नल, उसके साथ कई और भी सिपाही थे, वो डेरे में आ गए। तो मस्ताना जी बाहर आए, तो कहने लगे जी ये कर्नल साहब है। तो मस्ताना जी कहने लगे कंगाल कंगाल कंगाल। तो वो कर्नल साहब ज़रा बड़ा महसूस करे, भाई मैंने कंगाल कह दिया। तो मस्ताना जी कहने लगे क्यों भाई, आपको चोट लगी क्या? हाँ जी। कह जे नाम की दौलत आपके पास नहीं है तो मालिक के दरिया में आप कंगाल ही हो। हाँ, तो ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो, नहीं तो फिर कंगाल ही है। हाँ जी, हर तन के पार ले बनार। हर तन के पार ले बनार। नानक गुरु पूरे नमस्कार। नानक गुरु पूरे नमस्कार। सास सास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास धन धन सतगुरु तेरे यश। ये बनन दे नया आया। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। प्रसाद अभी दिया जाएगा। साथ संगत शांतिपूर्वक बैठे रहे। अमला ते बोल। हाँ दे देंगे। हैं? माफी कोई नहीं भाई, 10,000 रुपये जुर्माना है, बैठ जा, कोई माफी नहीं है। अभी प्रसाद दिया जाएगा।
जिन प्रेमियों को खुशी से नाम रास्ता लेना है अंदर ही के वो स्टेज के सामने बैठ जाएं। जेड़ा आंदा वही बोल। और कल का सत्संग ठीक 11 बजे होगा। साथ संगत अपने साधनों से आते जाते वक्त भजन सिमरन करते जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी शांति पूर्वक सारी संगत बैठे, प्रसाद दिया जा रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। मुश्किल है तेरी राहें तू चल जरा संभल के। गिर जाए ना कहीं तू ऐसा न हो फिसल के। मुश्किल है दौलत के है दीवाने तू एक दिन खराब होगा। जब सामने सतगुर के तेरा हिसाब होगा। दौलत के है दीवाने तू एक दिन खराब होगा। जब सामने सतगुर के तेरा हिसाब होगा। कुछ खौफ था गुरु का, कुछ खौफ खा गुरु का। पापों से मन हटा दे, जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा दे। बंदे बिगड़ी खुद आप ही बना ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा दे। बंदे खुद आप ही बना ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले।